मैं अपने घर के सेहन में खड़ी थी जब मेरी नजरें नई कोठी पर पड़ी। कुछ सोचकर मुस्कुरा उठी। पास खड़ी बेटी ने पूछा, मामा आप क्यों मुस्कुराई? मैं उसे क्या बताती, जिस घर के सेहन में तुम खड़ी हो ये मुझे ऐसे ही नहीं मिल गया। मैंने बहुत कठिन वक्त काट कर इसको पाया है। फिर माजी की जिंदगी का एक एक लम्हा मुझे याद आ गया, जब मेरे पास फूटी कौड़ी ना थी और हर एक ने मुझे हकारत से ठुकरा दिया था। यही नहीं, जिनको अपना जानती थी उन्होंने भी धक्के देकर घर से निकाल दिया था। अभी छोटी सी थी कि बाप का साया न रहा। माँ ने बड़ी कठिनाइयों से गुजर करके पाला। मेरी बहनों और भाइयों की किस्मत अच्छी थी कि सबसे पहले एक बहन की शादी ऐसे लड़के से हुई जो खुद और उसकी सारी फैमिली बरसों से फॉरेन नेशनल थे। वो ब्याह कर लंदन चली गई। फिर उसी बहन के तवस्सुत से 2 बहनों और 2 भाइयों की शादियां भी बरतानिया की नेशनल फैमिलीज में हो गईं और सब लंदन जा बसे। वतन में मैं ही अब वालदा के पास रह गई। भाई लंदन से खर्चा भिजवाते थे। इस तरह हमारी गुर्बत खुशहाली में बदलने लगी। ताया का मकान हमारे घर से करीब था। उनकी 4 बेटियां और 4 बेटे थे। जब आखिरी बेटे महमूद की शादी होने लगी तो ताई ने कहा कि वो अपनी भांजी से इसका रिश्ता करेंगी। उस लड़की का नाम सतारा था। काफी तेज तरार थी, तभी महमूद को पसंद न थी। उसने मां को मना कर दिया कि आपकी भांजी से शादी हरगिज ना करूंगा। हमेशा के लिए आप ये ख्याल दिल से निकाल दें। मां के दिल को बेटे की इस बात से ठेस पहुंची। इससे भी ज्यादा दुखी तब हुई जब महमूद ने मेरा नाम लिया कि शादी करूंगा तो तैयबा से, वरना नहीं करूंगा। मैं महमूद के चचा की बेटी थी और वो बचपन से मुझे पसंद करते थे, जबकि ताई को मुझसे बचपन ही से चिढ़ थी। वो जब मुझको देखती थी नाक मुंह चढ़ा लेती थी। चूंकि मेरा रंग सांवला था, काली कलोटी कहकर हकारत से मुंह फेर लिया करती थी। उनके इस रवैये से मेरे दिल को बहुत तकलीफ होती। महमूद ने मेरी खातिर बहुत इसरार किया तो ताई समझी कि मेरा उनके साहिबजादे के साथ कोई चक्कर है। तभी वो भी जिद पर अड़ गईं कि चाहे मेरी भांजी से शादी ना करो, जिस किसी से कहोगे करा दूंगी, मगर तैयबा से हरगिज नहीं। इसके ख्याल को दिल से निकालना होगा। महमूद भी जिद के पक्के थे। हर धर्मी से काम लिया और घर छोड़ने पर तैयार हो गए। तब अल्लाह ताला की मर्जी शामिल हाल हो गई और किसी तौर मेरी शादी महमूद से ही हो गई। ताहम मेरा इस मामले में कोई अमल दखल न था। ये मेरे ससुराल वालों की महज गलत फहमी थी। लेकिन इस गलत फहमी की सजा उन्होंने यूं दी कि दिल से किसी ने भी मुझको कबूल ना किया। कोई एक फर्द महमूद के घर का हमारी शादी पर खुश और राजी न था, सिवाय ताया के। हिम्मत थी कि वही मुझे बहू बनाकर ले आए और बेटे का उन्होंने पूरा पूरा साथ भी दिया। इस पर सितम यह कि मुझको कम जहेज के ताने मिलते। जाहिर है कि मेरी मां के पास इतना सरमाया ना था कि भारी जहेज देकर रुखसत करती। ताई की और भी 3 बहुएं थीं, उनके साथ बराबर का सलूक करती थीं, मगर मुझसे अल्लाह वास्ते का बैर पाल लिया। अजियत देने का मौका हाथ से जाने ना देती थीं। सारा दिन जादू टूने करने वाले आमिलों के पीछे फिरती कि मेरे बेटे का दिमाग मेरे काबू में रहे, जैसा कहूं वैसा करे और बीवियों की एक ना सुने। वो बेटों को उनकी बीवियों के साथ खाना खाते ना देख सकती थी। किसी न किसी बहाने काम कहकर उठा देती। मुझसे वो सबसे ज्यादा काम लेती, भारी काम मुझसे कराती। सारा दिन काम करते करते थक जाती। जरा देर को सस्ताने बैठ जाती तो कहती, जा तैयबा खेतों से जानवरों का चारा काट कर ला, सुबह से भूखे हैं। हम गरीब जरूर थे, मेरे वालिदैन ने कभी ढोर डंगर रखे थे और न हम खेतों में फसल काटने जाते थे। मुझे दरांती चलानी नहीं आती थी। दरांती चलाती तो हाथ जख्मी हो जाते। रोती जाती और काम करती जाती। कौन सी अजियत थी जो सास ने ना दी और कौन सा मुश्किल काम था जो उन्होंने मुझसे नहीं कराया। किसी पल चैन ना लेने देती। मैं रातों को उठकर रोती। दरअसल ये वो सजा थी कि महमूद ने उनकी भांजी पर मुझे तरजीह क्यों दी। नमाज पढ़कर रो कर दुआ करती, ऐ अल्लाह मेरी सास नंदों और जेठ जिटानियों के दिल नर्म कर दे और वो मुझ पर जुल्म करना छोड़ दे। महमूद ने मुझसे शादी तो कर ली, मगर अब अपनी वालदा और घर वालों के सामने आवाज उठाने की जुर्रत न थी। इन्हीं हालात में 3 बच्चे हो गए। उनका खर्चा पूरा ना देते तो मां से जाकर फरियाद करती। वो पैसे देती कि मासूम बच्चे भूख से बिलखते हैं। वो रोते तो सास उनको उठाने ना देती। कहती, बच्चे तो रोते ही हैं, तुम बस काम करो काम। हाँ, अगर महारानी हो तो उनको उठाने के लिए आया रख लो, मगर तनख्वाह तेरी मां ही देगी।
अम्मी अकेली रह गई थी। बहन भाई सब इंग्लैंड जा चुके थे, लेकिन भाई अभी वहां पूरी तरह सेट न हुए थे कि माँ को बुलवाते। मैं एक ही गांव में रहकर भी माँ के पास ना जा सकती थी। माँ को देखभाल की जरूरत थी, वो बीमार रहने लगी थी, लेकिन मुझे उनके पास जाने और उनकी खिदमत करने की इजाजत न थी। हर रोज मेरी सास झूठी शिकायत करके मुझे बेटे से पिटवाती और खुद भी मारती, क्योंकि अभी तक उनका गुस्सा ठंडा ना हो रहा था कि महमूद ने क्यों मुझसे शादी की। तब मेरे दिल से यही बद्दुआ निकलती कि जैसे ही मेरे साथ कर रही है, खुदा करे इनकी बेटी के साथ भी वैसे ही हो। इत्तफाक के मेरी दोनों नंदों की शादी 2 सगे भाइयों से एक ही घर में हो गई। एक को तो 6 माह बाद तलाक हो गई और दूसरी 6 साल बाद 4 बच्चे लेकर मैके आ गई। उसे भी शौहर ने तलाक दे दी। मैं उनकी तलाक से खुश न थी, मगर ये तो अल्लाह का इंसाफ था कि पूरा हो गया। नाहक उन्होंने मेरे साथ जुल्म किया तो उनकी बेटियों के साथ वैसा ही पेश आया। ताई रोज एक बात कहती थी कि तैयबा, तुम जहेज बहुत कम लाई हो और वो भी सस्ता। एक रोज उन्होंने मेरे जहेज के बर्तन और दीगर अशिया उठाकर गली में फेंक दिए और कहा, निकल जाओ यहां से, ये मेरा घर है, दोबारा इस घर में कदम भी ना रखना। जेठ जेठानी देवर सभी बैठे देखते रहे। किसी ने ना कहा कि अम्मा जी, ये आप क्या कर रही हैं, ऐसा ना करें, जबकि ताया वफात पा चुके थे। एक वही थे कि बीवी को इस जुल्म पर रोक सकते थे। उसी दम दफ्तर से महमूद आ गए। उन्होंने जो मां को मुझ पर ऐसे चिल्लाते और सामान बाहर पड़ा देखा तो उनको गैरत आ गई और वो भी बच्चों का हाथ पकड़कर मेरे साथ बाहर निकल आए। वो हमको सीधे अम्मी के घर ले गए। अम्मी बीमार पड़ी थीं, बेचारी चारपाई से उठ भी ना सकती थी। शायद अल्लाह ने उन पर रहम किया था जो हम मुस्तकिल उनके पास रहने आ गए थे। बताती चलूं कि मेरे शौहर और उनके भाइयों का मुश्तरका कारोबार था। माली तौर पर वो उनके मोहताज थे। अम्मी ने मेरे भाइयों को फोन किया, उन्होंने कोशिश की और महमूद को इंग्लैंड बुलवा लिया। वहां उन्होंने 5 बरस जान मारी और फिर हमको भी बुलवाने में कामयाब हो गए। उन दिनों बरतानिया का वीज़ा जल्दी मिल जाता था, लेकिन वहां भी हम दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर बहुत मेहनत की, सब्र और कनात से वक्त गुजारा। एक अमीर मुल्क में रहकर चटनी रोटी खाई और जो कमाया जोड़ते रहे, यहां तक कि हम अपना मकान लेने में कामयाब हो गए। उन्हीं दिनों मेरे देवर ने महमूद को खत लिखा कि तुमको खुदा का वास्ता मुझे भी बुलवा लो। उन्होंने 1000 पापड़ बेलकर बिलाखिर भाई को बुलवा लिया। काफी अरसा वो हमारे साथ रहता रहा। दियारे गैर में सख्त मेहनत तो करनी पड़ती है, वो भी मेहनत करता रहा। बिलाखिर इस काबिल हो गया कि वालदा को बुलवा लिया। मैं सास से मिलने गई और उनके अपने घर शानदार दावत की, कई तरह के खाने बनाए। मेरा इतना बड़ा घर और मेरे ठाठ बाट देखकर उनकी आंखें खुल गईं कि जिस तैयबा को बर्तन और बिस्तर गली में उछालकर घर से निकाला था, आज वो किस ऐश से रह रही है। दुनिया की हर नेमत उसके पास है। मेरा घर कीमती सामान से मुज़य्यन था और उम्दा लिबास बेशुमार थे। सोने के जेवर पहनती थी। उस रोज सास का रंग फीका पड़ा हुआ था और मैं अल्लाह के हजूर सजदा रेज थी कि जिसकी रहमत और करम से आज मैं खुशहाल थी। कुछ अरसा रहकर वो पाकिस्तान चली गईं। जाते ही बीमार पड़ गईं। जब चारपाई से लग गईं, बहू और बेटियों ने खिदमत से इनकार कर दिया। एक बेटी तो नौकरी करती थी, अपने और बहन के बच्चे पालती थी, जबकि दूसरी शुगर की मरीज थी और उसकी एक टांग कटी हुई थी। जेठ ने मुझे फोन किया कि तुम अच्छी फितरत की हो, अल्लाह को राजी करो और पाकिस्तान आ जाओ। तुम्हारी सास तुमको बहुत याद करती है, वो चंद दिनों की मेहमान है। सब कुछ छोड़कर मैं पाकिस्तान आ गई। सास की हालत देखकर दुख हुआ। वाकई वो चारपाई से लग गई थी और बोल भी ना सकती थी। उनकी आवाज़ बंद हो गई थी। जब मैं खाना खिलाती वो मेरे हाथ चूमती थीं और रोती थीं और इशारे से कहती थीं कि मुझे माफ़ कर दो। शायद ये एहसास हो गया था कि जिसको सबसे ज़्यादा हकारत से धुतकारा, आज वही काम आई। मैं हर बात भुलाकर उनकी खिदमत में लग गई। एक माह उनकी अजियत देखी, अल्लाह से दुआ करती थी कि उनकी तकलीफ को कम कर दे। आखिरी वक्त आ पहुंचा। 3 दिन तक जान कनी में रही, सांसें खींचती मगर जान ना निकलती। मैं उनकी सकरात देखकर रोती थी और बख्शिश की दुआ करती थी। मौलवी साहब को बुलवाकर कुरान पाक की तिलावत करवाती। मौलवी साहब ने कहा कि अगर किसी की इन्होंने हक तलफी की है तो उसे चाहिए इनको माफ़ कर दे, तब इनकी तकलीफ दूर होगी। माफ़ तो हमने कर दिया, पर घर में तलाशी ली तो बहुत से तावीज़ गंडे निकले।
कुछ चूल्हे के अंदर दबाए हुए थे और दरवाजे की दहलीज में थे। कर्ज कई जगहों से निकले जो कि बेटों को अपने कब्जे में रखने के थे, बीवियों से उनकी जुदाई के थे। बहरहाल उन तावीज़ों को आमिल की हिदायत के मुताबिक नदी में बहाया और सब बहुओं ने बुलंद आवाज से माफ किया तो उनकी तकलीफ खत्म हो गई और वो अपने खालिक हकीकी से जा मिली। यह कहानी जो कि हकीकत पर मबनी है बहुत सबक आमूज है। काश इसे सुनकर जो ख़वातीन गलती पर हैं उनको सबक मिले, वो ऐसे काम ना करें जिनसे अल्लाह ताला नाराज हो और हकूक़ुल इबाद मजरूह होते हों। क़ता रहमी भी एक बड़ा गुनाह है और मियाँ बीवी में फूट डलवाना अल्लाह के नज़दीक एक सख्त नापसंदीदा फेल है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।